बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला और गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी क्रीड़ा, उनकी मुरली की धुन और उनकी चाल ढाल पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। लोग उन्हें केवल बालक नहीं बल्कि परम दया और प्रेम का प्रतीक मानते थे। उस समय ब्रज के छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जनक था। जनक का जीवन अत्यंत कठिन था। वह ज्ञान और धर्म में निपुण था, परंतु गरीब था। उसके पास अन्न की हमेशा कमी रहती थी। कभी कभी तो वह रोटी बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं जुटा पाता था। उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल रहते। जनक हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अन्न, स्वास्थ्य और सुख दें, पर जीवन की कठिनाइयां कभी कम नहीं होती थीं। एक दिन जनक जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसने देखा कि आसपास के गांव में लोगों के घरों में खुशहाली और हर्षोल्लास है। लोगों के घरों में हंसी है और उनके घरों में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल रही थी। जनक का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, हे भगवान, हम इतने प्रयास करने के बावजूद भूखे ही क्यों रहते हैं? क्या मेरा जीवन केवल तपस्या और भिक्षाटन तक ही सीमित है? जनक आगे बढ़ता गया और जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसे एक सुंदर पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वे कृष्ण के प्रिय बालक थे। अचानक कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके कन्हैया जैसे चेहरे पर मुस्कान थी और मुरली की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। कृष्ण ने जनक की कठिनाइयों का ज्ञान लिया। उनके पास आने पर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें अन्न की कमी है? जनक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, मेरे पास अन्न नहीं है। मेरे बच्चे भूख से व्याकुल रहते हैं। मैं हर दिन तपस्या करता हूँ, परंतु मेरे जीवन में सुख की किरण नहीं आती। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे जनक, तुम्हारे दुख को मिटाने का एक सरल उपाय है। आज मैं तुम्हें एक रोटी दूंगा। ये कोई सामान्य रोटी नहीं है। ये रोटी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भाग्य को बदल देगी। जनक ने आश्चर्य और विश्वास के मिश्रित भाव के साथ कहा, हे भगवान, यदि ये संभव है तो मैं इसे ग्रहण करता हूँ। कृष्ण ने अपनी गोद से रोटी निकालकर जनक को दी। जनक ने रोटी लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि रोटी का रंग और खुशबू साधारण नहीं है। ये सुनहरी और सुवासित थी। जनक ने सोचा, शायद ये रोटी सचमुच किसी दिव्य शक्ति से बनी है। जब जनक घर पहुंचा, उसकी पत्नी और बच्चे उसके स्वागत में आए। जनक ने उन्हें रोटी दिखाई और कहा, ये रोटी हमें भगवान कृष्ण ने दी है। ये हमारे जीवन को बदल सकती है। जनक और उसकी पत्नी ने रोटी को काटा और बच्चों को दी। जैसे ही उन्होंने रोटी खाई, आश्चर्यजनक घटना हुई। घर में एक अजीब सी ऊर्जा और प्रकाश फैल गया। रोटी खाने के साथ ही उनके घर में खुशहाली आने लगी। उनके पुराने फटे कपड़े अचानक नए और सुंदर कपड़ों में बदल गए। घर में अन्न अपने आप आने लगा। उनके बच्चों की भूख हमेशा के लिए मिट गई। जनक और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो कठिनाइयां उन्हें परेशान करती थीं, अब वे सभी दूर हो गईं। उनके घर में हमेशा प्रचुर अन्न और सुख समृद्धि रहने लगी। लोग उनके घर में आकर आश्चर्यचकित होते कि कैसे इतना बदलाव हुआ। ब्राह्मण जनक ने महसूस किया कि ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद किया और उनके लिए भजन और प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस घटना के बारे में जान गए। कृष्ण की कृपा और उनके चमत्कार की चर्चा हर ओर फैल गई। कृष्ण की ये लीला केवल जनक के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए थी कि भगवान की कृपा और विश्वास ही जीवन में असली धन और सुख ला सकता है। किसी के जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां हों, यदि भगवान पर भरोसा और भक्ति है तो सब कुछ संभव है। जनक ने उस दिन से जीवन भर गरीबों की सेवा और धर्म के कार्यों में समय लगाया। उन्होंने ये अनुभव किया कि वास्तविक सुख केवल धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और दूसरों की सेवा में है। समय बीतता गया, परंतु जनक और उसके परिवार की कहानी ब्रज के सभी गांवों में सुनाई जाती रही। ये कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि भगवान की कृपा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी रोटी के माध्यम से केवल अन्न ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी दिया। विश्वास और भक्ति की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण जनक का जीवन एक रोटी से पूरी तरह बदल गया। उसकी कठिनाइयां दूर हुईं, उसके परिवार को सुख और समृद्धि मिली और ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी-कभी भगवान की कृपा इतनी सरल साधन के माध्यम से भी आ सकती है, जैसे एक रोटी। हमें केवल भरोसा, धैर्य और भक्ति रखने की आवश्यकता है।